मैंने फार्मूला बता दिया था ना जी। एक बार फार्मूला को थोड़ा सा क्विक रिवीजन मारते हैं। क्या सिलेंडर पढ़े थे ना? वो भी कौन सा सिलेंडर? हाँ, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। तू भूल गए थे? इतना तेज नींद आ रहा था मुझे, क्या बताएं, बहुत टेंशन में थे। छुट्टी कर दे? हाँ सीरियस जाइए घर, छुट्टी है। हाँ आप जाइए। क्लास 8 में बैठे थे, इतना तेज नींद आ रहा था कि क्या ही बताया। और हर बार क्लास 8 में ही आता है नींद बहुत ज़्यादा। ये आर और ये थे ना जी। सबसे पहला फार्मूला क्या था? वॉल्यूम मान लो। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? अरे कोई जरूरी कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ कितना होगा? ओहो, कर्व्ड नहीं लिख पा रहे हैं जी। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 2πr/h। अनुप वहां से टोटल सरफेस एरिया ज्यादा नहीं हो गया? एक ज्यादा हो गया ना जी। फिर से बोलो। हाँ पिछली बार एच बढ़ा दिए थे आप। 2πr ब्रैकेट में h+r और हो गया ना जी। हाँ अंजलि बताइए, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का? एक का? दोनों का? एक का? एच? ओके ठीक है, बोलो क्वेश्चन बोलो जी। बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हम। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलो। द पेशेंट है कि अ पेशेंट है? अ है ना, तब हम पहले अ लिखे थे, द बोल दिया। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, उसको बिल्कुल चढ़ रहा लग रहा। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद क्या है? इज गिवन बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। बाउल ऑफ ओनली इट बाउल बोलो बाउल हाँ सूप हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व? बताओ अंजलि, बाउल मतलब क्या? गिलास। क्या कह रहा है? कंफ्यूज कर दिया जी। कप है, कप। हेमिस्फेरिकल बाउल होता है ना जी। कटोरा कैसा होता है? कटोरा हम लोग ऐसे सुने हैं। मैं समझ रहा हूँ कि वो, लेकिन वो सिलेंड्रिकल क्यों कहा, बस ये हम कहना चाह रहे हैं। वो सिलेंड्रिकल ग्लास है, वो जो पढ़ा था ना वो अंग्रेज था, उसको पता नहीं था कि बाउल क्या होता है। जो लिखा होगा वो एलियन था जो लिखा है। जस्ट लाइक देखो ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल बाउल है। ठीक है, बोलना पड़ेगा इमरजेंसी बाउल, लेकिन ये क्या है एक्चुअल में? सिलेंड्रिकल ग्लास है ना, लेकिन मन नहीं कर रहा है बाउल कहने का। मिटा दे बाउल। ये है इन अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल। एक सिलेंड्रिकल बाउल में क्या दिया जा रहा है? एक पेशेंट को एक सूप दिया जा रहा है, और जिसका डायमीटर कितना दिया है? बताओ, किसी क्वेश्चन में डायमीटर का यूज किया जाता है क्या?
डायमीटर है जब 7 सेंटीमीटर, तो बताओ नीरज रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 रेडियस हो जाएगा 3.5 हो जाएगा ना, मतलब 7/2 हो जाएगा। ओके, इफ द बाउल इज फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सूप कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सूप इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैव टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट? 250 पेशेंट को सूप पिलाना डेली, इसी कटोरे में, मतलब इसी शेप के कटोरे में, बाउल में, जिसका रेडियस कितना होना चाहिए? 7/2 सेंटीमीटर रेडियस होना चाहिए और हाइट होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो एक का निकाल दो, 250 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ द बाउल, वॉल्यूम ऑफ द सूप इन अ बाउल, सोच पा रहे हो? एक बाउल में सूप का वॉल्यूम, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच काम करेगा ना, इसको हम v नाम देते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2 और h की वैल्यू है 4। तो 7 से 7 निपट गया, देखो 7 से 7, 2 2 4, सही है। तो v इक्वल टू हो गया 7 दूना 14, 7 दूना 15, इतना सेंटीमीटर क्यूब। समझ पा रहे हो? एक बाउल में इतना क्या जूस सूप अमाएगा, सच दैट वन बाउल कंटेन कितना सूप? 154 सेंटीमीटर क्यूब है ना जी, 154 सेंटीमीटर क्यूब सूप। हाँ, एक बाउल इतना सूप कंटेन कर रहा है, तो हमारे पास कितने बाउल होने चाहिए 250 पेशेंट के लिए? तो 250 ऐसे बाउल को हमें डेली खर्च करना है, तो कितना कंटेन करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो कोई क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ कितना आएगा? क्यों करा है मल्टीप्लाई? बोलो कितना आया? 250 गुणे 154 बराबर 38, मतलब 38500। तो वही तो था इसके आगे ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब सच दैट ये हमें याद होना चाहिए, मैंने कहा था 100 सेंटीमीटर कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। याद है? ऐसे एक बार वो महाभारत में शकुनी कहा था, मेरे बच्चों, बहुत बहुत अच्छे, मेरे बच्चों, मैंने कहा था रणभूमि में खेल नहीं, कैसे? हाँ हाँ हाँ, रणभूमि में खेलने से पहले मनभूमि में खेला जाता है, ऐसे बहुत अजीब से बोलता। क्या? एक आंख खराब है ना, हाँ असली में कर रहा है वो उसका, नहीं दिखाता है। किसे? शकुनी में होता तो है वो, ऐसे दबा रहता है एक आगे से, दबा रहता है ऐसे, ऐसे रहता है एक आग, दबा रहता है उसका। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा? 1/1000 हो गया ना जी। बस ज्यादा कहानी मत बताओ उससे। ये समझ पा रहे हो जी? हमने स्टार्टिंग में बताया ना ये वाला। तो 2 0 से 2 0 निपट गया, 1 0 डेसिमल को यहां से उठा ला कराएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 38.5 लीटर, मतलब 38.5 लीटर सूप की जरूरत पड़ेगी उस हॉस्पिटल में डेली। नोट करो जिनका नहीं आया जल्दी नोट करो। बालिकाओं तुमको नहीं लगाई थी? अंजलि तुम लगाई थी? तो नोट करो जल्दी से। तुम क्यों सवाल नहीं लगा रही इस समय? बोलो अनु, तुम क्यों सवाल नहीं लगा रहे हो? कहीं आप जगह का आनंद तो नहीं ले रहे हैं? यज्ञ का आनंद तो नहीं ले रहे हैं? तब क्यों नहीं तुम सवाल लगाती हो? बोलो क्वेश्चन हो गया। बोलो।
द कैपेसिटी ऑफ cylindrical vessels of height closed cylindrical vessel of height 1 meter is 4 liter metal and the area of the metal sheet need to make it फुल स्टॉप। देखो कह रहा है कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर। मतलब फिगर बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, बना दे फिगर। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर, मतलब हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल कितना दिया? हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, वेसल मतलब समझते क्या होता है ना, बोलो श्रेयस पटेल। हाँ देखो, वेसल मतलब बर्तन होता है। मंगल ग्रह वाले कहाँ बतिया रहे हो तुम? डिस्टर्ब नहीं। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज कितना? 15.4 लीटर है ना। मतलब कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट 1 मीटर है और कैपेसिटी कितनी है? 15.4 लीटर है। तो कैपेसिटी मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। कैपेसिटी दिया 15.4 लीटर। ओके, अब ये देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल सीट नीडेड टू मेक इट। मेटल सीट का हमें एरिया फाइंड करना। बताओ मेटल कहां कहां लगा है? सोचो, पूरा लगा, टोटल सरफेस एरिया लगा। क्यों? क्योंकि कहा है देखो क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल, पूरा चारों तरफ से बंद है। ऐसे समझो जो कैन होता है ना, देखे होगे, एक ऐसे होता है ना, स्प्राइट वाला होता है जी। तो ऊपर भी पैक, नीचे भी पैक और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें उसका क्या मतलब हमें फाइंड करना है कितना मेटल सीट यूज किया गया। तो कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए? फार्मूला क्या? तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में। अमनदीप कहां खोए हैं आप? 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। तो कहीं ना कहीं हमें आर की कमी खल रही है ना, आर की कमी है ना जी। तो इस वॉल्यूम से जुगाड़ लगाते हैं। सच दैट हमने भी इसके पहले देखा था कि 1 लीटर इक्वल टू कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास कितना लीटर है? 15.4 लीटर। तो हम मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर निकाल सकते हैं ना। तो 15.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो तो इसको खाने में लग जाएगा, बाकी 2 बचेगा। तो 154 और 00 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल गया? वॉल्यूम निकल गया ना। सो वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ये समझ पा रहे हो जिन कैसे हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल इक्वल टू कितना है? 154 और 00 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एक प्रॉब्लम है, यहां हाइट मीटर में और ये सेंटीमीटर में। तो किसको इसको चेंज करना आसान होगा ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। सच दैट वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल का फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। या फिर यही देखो लिखा हुआ ऊपर ही, छोड़ो। वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना? इतना दिया ना। और वॉल्यूम ऑफ द वेसल का फार्मूला क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 और 00। सोच पा रहे हो जी? तो ये सोचो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू नहीं, यही तुम्हें निकालना है। एच मतलब क्या? 100 इक्वल टू 154 और 00। तो 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया ना। 11 भी देखो कैंसिल होगा 11 से। 11 1 जा 11, 11 4 जा, सोच पा रहे हो? और 11 2 जा 2 7 जा। सो आर स्क्वायर अपान 7 इक्वल टू 7/1। सोचो सही है? तो आर की वैल्यू डायरेक्टली बोलना चाहोगे कितना आएगा? यार क्या बोलते हो तुम भी? सिर्फ 49 होगा ना। तो आर इक्वल टू क्या होगा? ओवर रूट ऑफ 49
विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं ना, हाँ निकाल देंगे। हमसे पूछा क्या है कि एरिया ऑफ द मेटल शीट नीडेड टू मेक इट, सो टोटल सरफेस एरिया, सो इस बार हम टोटल सरफेस एरिया की एरिया क्यों निकाल रहे हैं ना जी, यस सर। क्योंकि टोटल देखो क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल, ऊपर नीचे बगल में सब तरफ से बंद है वो सिलिंड्रिकल वेसल, तो सब जगह मेटल लगा होगा तभी तो बंद किया गया ना। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, सही है। वैल्यू पुट करवा से निकालो, पाई की वैल्यू 22 बट्टा आर की वैल्यू 7, एच मतलब 100, आर मतलब 7, 7 से 7 निपट गया, 22 इंटू 107, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 सट्टू कहाँ गया? है अभी यहीं पे, तो आपको दिख नहीं रहा, देखो 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 2 3 5 4, हमने जल्दबाजी मल्टीप्लाई करा लिया, तो अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 2 5 जा 2 3 जा 7, 2 2 जा 4, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना जी, नोट कर लो। मतलब आपने सॉल्व किया था, अच्छा अभी को सॉल्व किया। बोलो क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन, बोलो जल्दी बोलो कोई क्वेश्चन। The inner diameter जो नहीं आ रहा वही पूछना। the inner diameter of a cylindrical wooden pipe वुडन पाइप is 24 centimeter and its outer diameter एंड इट्स outer diameter is 28 centimeter 28 सेंटीमीटर, with a length of pipe is 35 centimeter पाइप इज 35 centimeter 35 सेंटीमीटर, with a find the mass of the pipe मास ऑफ द पाइप come on if 1 centimeter cube of wood has the mass of 1 सेंटीमीटर cube of wood वुडन, हाँ has the mass of 0.6 gram ओके। yes sir देखो कह रहे इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज इतना सेंटीमीटर एंड इज आउटर डायमीटर इज 28, सिलिंड्रिकल वुडन है ना जी, देखो ध्यान से देखना, wooden pipe वही तो हम भी सोच रहे हैं, इतना हल्ला करें फायदा क्या होगा, कुछ नहीं फायदा, लेकिन क्या बताया जाए। भक्ति में लीन है इस कारण से कहीं तुम भी तो नहीं जाते हो नी में, बागी कर ली ये खूब बात वही कंपनी जा रही होती मतलब इतना हल्ला करते उसका मोरल ऑफ स्पीच कुछ नहीं निकलता। अभी जो प्रवचन सुन करके गया होगा करना, उसे पूछना क्या सीख कर आ पाए, कुछ नहीं, बस 2-3 लाइन बता देंगे, 2-3 लाइन के हाँ बस ये बताए, क्या है बताया था। आप क्या बताइए मैं सुना कह रहे जी कि अगर आप मंदिर जाएंगे पूजा नहीं करेंगे तो भगवान भी व्याकुल होते हैं। मैं कहा इतना बड़ा जंक्शन कि भगवान के मन को कैसे परख ली कि भगवान भी व्याकुल रहते हैं। वही तो, इतना बड़ा ब्रह्मांड के, इतना बड़ा करोड़ों अरबों गोला में, इतने बड़े गोले पे, इतने बड़े देश के, इतने बड़े शहर के छोटे से गली में, छोटे से घर में रह करके तुम भगवान की रक्षा करेगा? भगवान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता। जितने बड़े ब्रह्मांड को बनाया है वो नहीं, भगवान अपनी खुद रक्षा नहीं कर सकता, उसको आपकी रक्षा की जरूरत है, क्या आप भगवान की रक्षा करेंगे? ऐसे बोल रही थी अगर आप मंदिर गए हैं आप ध्यान नहीं लगाए तो भगवान भी व्याकुल होते हैं उसकी वजह से। तो मैं कहा, इतना बड़ा जंक्शन कि भगवान के मन में क्या कैसे अपने मन में सोचा यार इतना बड़ा जंक्शन कर ली भगवान के मन को परख ले रही है।
बोइंग बोइंग कंपनी के जहाज में टंगवा दिया है इनको। चलो अब देखो सीरियसली, यहाँ देखो इसका जो अंदर का डायमीटर वो कितना दिया है। 24 सेंटीमीटर। पहले हम इनर डायमीटर लिखें फिर आउटर। देखो हाईलाइट करते हैं, इनर डायमीटर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। सर एक में 24 बना दीजिए, ऊपर वाले में 28 बना दीजिए। तो हाँ देखो ये है 24 सेंटीमीटर और ये है आउटर डायमीटर दिया है ना, तो हम भी तो डायमीटर बनाए यहाँ से यहाँ तक, नहीं समझे आप? यहाँ से यहाँ तक क्या है ये कितना दिया है 28 सेंटीमीटर दिया ना। तो मुझे बताओ इस लकड़ी की थिकनेस कितनी होगी, लकड़ी की मोटाई कितनी है? अरे 4 सेंटीमीटर है ना जी। अरे 28 सेंटीमीटर बाहर वाला, 24 सेंटीमीटर अंदर वाला, तो कितना बचा 4 सेंटीमीटर ना। कह रहे कि द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 मीटर, मतलब पाइप की जो लेंथ है वो कितनी है सेंटीमीटर, इसकी हाइट है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, इतना सेंटीमीटर की भी तो अलग की बात है। पहले हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना जी, क्योंकि जो डाटा दिया देखो, डाटा यहाँ पर सेंटीमीटर की मतलब वॉल्यूम ही तो होता है। तो आउटर वॉल्यूम निकाल करके फिर इनर वॉल्यूम निकालेंगे ना। आउटर वॉल्यूम जब निकालेंगे यानी कि बड़ा वाला डायमीटर यूज करेंगे तो हम पूरी सॉलिड का निकाल देंगे ना, इसके अंदर जो हवा है उसका भी हम वॉल्यूम निकाल देंगे। तो फिर हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, इस हवा का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा ना। तो देखो ये सच दे, ध्यान से देखना, आउटर डायमीटर कितना है, यानी कि स्मॉल कैपिटल डी, इसको ना कैपिटल डी नाम देते हैं। ओके, कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितना हो गया 28 कैपिटल आर, तो 28/2 हो जाएगा ना। क्या 19 जी 14 सेंटीमीटर। ओके, सच दैट हाइट कितना दिया है, आउटर वॉल्यूम हम निकालते हैं, ध्यान से देखो, सच दैट आउटर वॉल्यूम हमारे डाटा के अकॉर्डिंग आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच बनेगा ना, क्योंकि हमने आउटर डायमीटर को, आउटर रेडियस को क्या लेट किया है कैपिटल आर, तो इसको हम ना V1 नाम देते हैं। ओके, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/r, मतलब 14 हाइट कितनी है, तो 7 2 14 सही है। 22 गुना 1 मिनट, 35 गुना 70 हो जाएगा ना। हाँ, थोड़ा सा मल्टीप्लाई आसान करते हैं। देखो 35 गुना कितना हो गया 70, तो 22 गुणे 14 गुणे 70। ओके, अब V1 इक्वल टू 22 7 7 दूना 14 7 दूना 15 0 इंटू 14। अब कोई मल्टीप्लाई कराओ तो सोच पा रहे हमने कैसे मल्टीप्लाई कराया है, ताकि 35 टू 70 करके हमने कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर ले। 14 5 70 और 70 5 75, 14 ग्राम 14 7 4 11, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये आउटर वॉल्यूम है ना। अब इनर रेडियस कितना, इनर डायमीटर कितना है, सच दैट इनर डायमीटर ना, हल्ला कर रहे हैं सब, क्या बताया ना, इनर डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितना है 24/2 हो जाएगा ना, यानी कि 14 सेंटीमीटर। हाइट देख देख, ठीक ठीक, हाइट अभी थोड़ा सुकून मिला एकदम हल्ला करके। इनर वॉल्यूम जानते हो, ये सब जब ऐसा करते हैं ना तो इनकी भी टाइम पास का टाइम, जैसे कभी कभी होता है कि कथाकारक आगे की कथा को भूल गई कि आगे की कथा क्या है, तो बैकअप में ना वो गाना रखे रहती है, तो
तो बैकअप में गाना शुरू कर देती, कभी 10 मिनट से चिल्ला रहे थे, कोई मतलब नहीं उसका। कथाकारक आए, आप क्या कर रहे हैं, कथा गा रहे हैं, कहने आई है ना, तो लोगों को प्रवचन सुनाइए, अच्छी अच्छी बातें समझाइए। तो कौन जरूरी 10-10 मिनट 20-20 मिनट का भजन सुना रही है? तो इसका मतलब यही लॉजिक होता है। अगर आप कथाकारक, ये रियलिटी बता रहे हैं, ऐसा नहीं मजाक वाली बात, कि कथाकारक अगर भूल गई कथा तो उसको टाइम पास और उनके पास बैकअप प्लान होता है कि इस प्लान से हम इसको मतलब कंप्लीट कर लेंगे 2 घंटा। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है कि मान लो कि अगर टीचर भूल जाए तो उसके पास आइडिया होता है कि उसके पास बैकअप प्लान है कि अगर मान लो कि हम भूल गए तो हम बैकअप प्लान में क्या बता करके टाइम पास कर लेंगे 2 घंटा। समझ रहे हो? तो ये फार्मूला हम पर मत अप्लाई करना। ठीक है, हम लोगों को ऑब्जर्व करना सीखो। पाई की वैल्यू 22/7 है ना जी, आर की वैल्यू तो 12 × 12 हो जाएगा ना, और हाइट मतलब 7 5 जा 35। देखो इस बार थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए ना हम नहीं 12 25 60 कर लेते हैं, 12 25 60 कर लें, शांत रहो। 22 × 12 12 इसकी 44 कर ना तो मल्टीप्लिकेशन कठिन हो जाएगा, तो इस 12 के से पेंडिंग भी छोड़े रखो, और 12 25 कितना हो गया 60। देखो कैलकुलेशन आसान होता चला जा रहा है। 22 × कितना 12 6 72 हो गया ना। देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करना होता है ना तो अभी दोनों 2 2 है कि नहीं, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब 2 12 से लिख दो, ये बिल्कुल 15840। तो ये है आउटर वॉल्यूम। सो V2 इक्वल टू हो गया 15840 सेंटीमीटर क्यूब। ये आउटर की इनर बताओ, और ये वाला क्या था, आउटर था। तो हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए ना, वॉल्यूम ऑफ वुड। फार्मूला क्या होगा, मतलब V1 - V2 हो जाएगा ना हमारे लेट करने के अकॉर्डिंग। हमने आउटर वॉल्यूम को क्या माना था V1, और इनर वॉल्यूम को हमने क्या माना था V2। तो V1 - V2 आउटर वॉल्यूम में, यानी कि टोटल वॉल्यूम में से अगर हम अंदर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो बगल बगल में लकड़ी का वॉल्यूम बचेगा ना। तो V1 है कितना 21560 माइनस 15840, कोई माइनस करो जी, 426 और 8 7 15 5 5 10। ओके सोच लो इतना सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम निकला ये, हाँ वुड का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप कह सकते हो। वुडन पाइप है ना, पाइप कहाँ, हाँ पाइप ही है, तो वुडन पाइप लिख लो और अच्छी बात होगी, वुडन पाइप। ओके हमें क्या फाइंड करना, हमें इसका मास फाइंड करना है ना। तो सच दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 0.6 ग्राम। तो सच दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.6 ग्राम। तो कितना सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास, इतना सेंटीमीटर है ना, 5720 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 5720 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 42, 43, 6 5 जा 34। सही है, सोचो। अरे 6 दूनी 12, 6 7 42 1 43, 6 25 30, 4 34, और एक जीरो डेसिमल को खाने में लग जाएगा ना, तो इतना क्या हो गया ग्राम। अब इस ग्राम को अगर हम किस में चेंज करें, केजी में, तो किससे डिवाइड करेंगे, अपॉन 1000 क्या हो गया केजी हो गया ना। ये सोच पा रहे ना जी, कैसे ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास कितना रहेगा, देखो 3 जीरो, तो डेसिमल 3 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा ना, तो 3.432 केजी। नोट कर लो ये। मजाक ज्यादा हो जा रहा है। चलो बोलो क्वेश्चन कौन सा है, 15। बोलिए आदित्य, आदित्य बोलेंगे इस बार क्वेश्चन को। कोई भी लफ्ज गलत नहीं होना चाहिए। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। The surface area is
1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। फुल स्टॉप। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? पूर्ण विराम मतलब फुल मतलब पूरा, स्टॉप मतलब रुकना है, पूरा रुको वहां पे। देखो बस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इतना, सच दैट टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। ओके, कह रहे इफ कर्व्ड सरफेस, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा मुझे बताना चाहोगे कोई? बिल्कुल, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा? 1/3 ऑफ, यही तो होगा ना, 1/3 ऑफ 462, तो 1/3 इंटू 462, तो 3 1 3, 3 5 15 और 3 6 3 5 3 4 12 बजे, तो 154 हो जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद यह है कर्व्ड सरफेस एरिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें अच्छा सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें आर और एच दोनों फाइंड करना है, और हमें यहाँ दो चीजें मिल गई हैं। टोटल थोड़ा सोचना पड़ता अगर वैसे भी हम जैसे सॉल्व करे थे ना वैसे भी सॉल्व कर लेते, लेकिन थोड़ा लेंदी जाता वो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है ना, सिलेंडर माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ सर्कुलर एरिया। बोलो सही है? ये थोड़ा सोचने पर आएगा। देखो अगर हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया में से अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया को निकाल दें तो क्या बचेगा? ये सर्कुलर एरिया ही तो बचेगा, ऊपर का भी नीचे का भी बचेगा। इस वजह से हमने 2 लिख दिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना हमने सॉल्व किया है? 462, ये तो गिवन था। और कर्व्ड सरफेस एरिया हमने कितना निकाला है? 154 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई। सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला कितना होता? पाई आर स्क्वायर। इसको इसमें माइनस करो कितना होगा? 8 4 12, 5 5 0, 2 1 3, 3 3 होगा क्योंकि डेसिमल नहीं था, कॉमन वो निकाल 308, तो 308 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई की वैल्यू रख लो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ना ये 2 से बहुत आराम से कट जाएगा, 22 से भी कट जाएगा आराम से, लेकिन 11 से काटो। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 8 जा, सोच पा रहे हो? 2 2 जा 4, 4 7 जा, सोच पा रहे हो? कितना बचा हमारे पास? हमारे पास यहाँ बचा 7 और कुछ नहीं बचा, इक्वल टू यहाँ बचा आर स्क्वायर अपान 7, अपान 1 भी हो गया ना। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49। सो आर इक्वल टू डायरेक्टली हम क्या 7 लिख सकते हैं ना, 7 सेंटीमीटर। जब आर की वैल्यू निकल गई तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया लगा करके हम क्या निकाल देंगे? एच निकाल देंगे। और कर्व्ड सरफेस एरिया में तो वही तो हम कह रहे हैं कि सच दैट कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा? 154 दिया है और यहाँ है ना हमने सॉल्व किया था। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच 154, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू एच नहीं पता, 154। 154 से हम अच्छी तरह से वाकिफ है कि 11 से कट जाता है। देखो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 7 जा 14, 7 से 7 निपट गया। तो 2 टाइम्स ऑफ h इक्वल टू 1,
जिसका कोई नहीं होता, नहीं नहीं 7 होता है। 7 होता है, मामला गड़बड़ है। h इक्वल टू कितना 7/2, कितना अच्छा हम बताने जा रहे थे 3.5 सेंटीमीटर। नहीं हमें इसे लिखेंगे, नहीं होगा। सच दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिस्टर मंगल ग्रह वाले बताइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिस्टर मंगल ग्रह बताइए। हाँ क्या पाई स्क्वायर, बाद में हिंट में बोल रहे हो तुम, पेंडिंग में थे। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू ये हमने सॉल्व किया 7 इंटू 3.5, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। देखो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको ना, इससे 22 ऐसे रहने दो इंटू 7 5 जा 35, हाँ 7 3 या 21 और 21 3 24, 7 25 35, 7 3 21 3 24, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ भाई कोई, ये 539 क्या सेंटीमीटर क्यूब, सही है ना। ये हमारा क्या निकल गया वॉल्यूम, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन लेकिन अच्छा था ये वाला, सोचना था इसमें।